और आइए बात करते हैं रूस यूक्रेन के विध्वंसक होते युद्ध की। जी हाँ, ये जंग और भी ज्यादा विकराल होती जा रही है। बखमुट की लड़ाई में रोजाना सैकड़ों सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के दावे अलग अलग हैं। कोई भी देश ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। बखमुट में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप डटा हुआ है, लेकिन अब एक वॉरलॉर्ड की री एंट्री होने वाली है। नाम है रमजान कादिरोव, चेचन कमांडर रमजान कादिरोव, वही रमजान कादिरोव जिसकी पलटन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी और बढ़त बनाई थी। यूक्रेन के स्ट्रॉन्ग होल्ड शहरों को पुतिन के कदमों में लाकर इसी टीम ने रख दिया था। जंग के कुछ ही महीनों में रमजान ने यूक्रेन में तबाही मचानी शुरू कर दी। मारियोपोल, खेरसोन, खार्किव जैसे कई शहर जो चेचन लड़ाकों ने जिन्हें डायरेक्ट गन फाइट यहां पर की, और लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन, ज़पोरिज़िया को यूक्रेन से अलग करने में अहम किरदार निभाया। अब एक बार फिर पुतिन को रमजान कादिरोव की याद आई है। रमजान मॉस्को पहुंचे, पुतिन से मुलाकात उन्होंने की और इस मुलाकात के बीच में कई अहम सवाल सबके मन में आ गए। सवाल ये कि क्या पुतिन को चेचन कमांडर की याद अब किसी विशेष वजह से आई है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या पुतिन को रशियन आर्मी पर अब भरोसा नहीं रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वैगनर ग्रुप से भी अब पुतिन का भरोसा उठ रहा है। चेचन वॉरलॉर्ड की वॉर जोन में एंट्री होने वाली है क्या। इस पूरी मुलाकात के बाद में ये सवाल भी है। सवाल ये भी कि क्या बैटल ऑफ बखमुट में अब चेचन लड़ाके अब मैदान में उतरने वाले हैं। वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। चेचन वॉरलॉर्ड ने पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन के महल रमजान कादिरोव पहुंचे, वहां पर ये मुलाकात हुई और कादिरोव ने पुतिन से जीत का बड़ा दावा और बड़ा वादा किया। चेचन लड़ाके आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये कादिरोव की तरफ से कहा गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात जब हुई, अपने आप में मुलाकात बहुत खास हो जाती है। В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее цели. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова. पूरी मुलाकात की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन इस पूरी मुलाकात के बहुत मायने हैं। वो क्या मायने हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। पुतिन ने इस मीटिंग में रमजान कादिरोव से क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। दरअसल ये जो मीटिंग हुई, चेचन कमांडर ने मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद में कई बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। रमजान कादिरोव ने पुतिन से दरअसल जीत का वादा किया है और यह आश्वस्त किया है कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन की जीत होगी। आपके हर आदेश का पालन कर रहे हैं और आगे भी पालन करते रहेंगे, ये कादिरोव की तरफ से कहा गया है। प्रेसिडेंट पुतिन का सर झुकने नहीं दूंगा, ये रमजान कादिरोव ने कहा। चेचन लड़ाके खून की अंतिम बूंद तक लड़ते रहेंगे, ये रमजान कादिरोव के शब्द थे जब इस पूरी मुलाकात में पुतिन से कादिरोव की मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि खून की आखिरी बूंद तक हमारे लड़ाके लड़ेंगे। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लोकल लोगों का समर्थन है, ये भी बात इस बीच इससे सामने आती है। आपको बता दें, और भी कई जो महत्वपूर्ण बातें कही गई उसमें कुल मिलाकर ये तो जरूर कहा गया है कि आखिर जिस तरह से ये अगर मुलाकात होती है रमजान कादिरोव की, ये कई मायनों में खास है। आखिर क्या इसके मायने हैं समझने की कोशिश करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब मेरे साथ में है। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत में। सर, व्लादिमीर पुतिन से अब अगर इस तरह की मुलाकात होती है रमजान कादिरोव की, इस मुलाकात को सबसे पहले कैसे देखते हैं, जरा ये समझाइए। जय हिंद। देखिए, ये जो मुलाकात है और उसको रशियन मीडिया ने दिखाना और डायरेक्टली उनके हुक्म के बिना ये दिखाया नहीं जा सकता, एक बहुत बड़ा सांकेतिक है। और खास करके जिस तरह से बातें उठ रही थी, देखिए कादिरोव जो हैं, रमजान कादिरोव पुतिन के बहुत एक चुने हुए लीडर हैं। उनको लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक दिया हुआ है और वो चेचन कमांडर हैं
और चेचनिया के प्रेसिडेंट की तरह में वो एक्ट करते हैं और पूरे विश्व में जहां जहां भी जरूरत होती है चेचन के लड़ाके लड़ रहे हैं। और ये केवल सीमित नहीं है कि यूक्रेन के अंदर में, पर बात उठने लगी थी जब फरवरी के अंदर में जब पुतिन का पूरा जो एड्रेस हुआ था, पब्लिक एड्रेस, उसमें ये नहीं थे शामिल। इनको आना था मगर आए नहीं और इनके हेल्थ को लेकर के बातें चल रही थी कि, और देखिए 2-3 कंट्रोवर्सीज तो सामने आए हैं। जो वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अनुसार इनको लिमिट करना चाहते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि दाढ़ी नहीं रख सकते आप, यदि आप फाइटिंग कर रहे हैं तो दाढ़ियां नहीं रख सकते आप। दूसरी बात ये कहते हैं जो ये जितने भी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं उसका एक अलग योगदान है और मेरे ख्याल से पुतिन भी ये मानते हैं। वो मिलिट्री के अंदर में जब आज के दिन में दोनों का समावेश करना चाहते हैं। आपने मारियोपोल में देखा था किस तरह से मारियोपोल के अंदर में इन्होंने, कादिरोव ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। मारियोपोल सबसे बड़ी बैटल है जो रशिया ने जीती पिछले मार्च में। उसके बाद इनका यूज नहीं हो करके और प्रोगेजिन आ गए। जब प्रोगेजिन आए तो प्रोगेजिन ने एक कंपनी का नया रूप दिया जिसमें कि बेसिकली चेचन लड़ाकों की तरह नहीं है जी वो जी वहां के प्रेसिडेंट हैं या रशियंस हैं और चेचन्स लड़ाके चेचनिया के हैं और इनका एक दे आर मुस्लिम जी। तो ये जो दो चीजें आप देखते हैं इनका समावेश जो दिख रहा है जी सर, कैसे हम एक्चुअली होल्ड करें और पूरे विश्व के अंदर में ये करना चाहते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल। और उसकी शुरुआत सर हमने देखा था कि इस रूस यूक्रेन जंग के बीच में ही कर दी गई थी और जिस तरह से पूरी मुलाकात हुई उसके बाद में स्पष्ट हो भी जाता है। सर आप बने रहिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएं जिस रमजान कादिरोव की हम बात कर रहे हैं, दरअसल कहा यह भी जाता है कि रमजान कादिरोव जंग के लिए इतने ज्यादा जुनूनी हैं कि उन्होंने अपने तीनों ही नाबालिग बेटों को मैदान जंग में उतार दिया। कादिरोव का सबसे बड़ा बेटा अहमद जिसकी उम्र महज 16 साल है, दूसरा बेटा अली जिसकी उम्र महज 15 साल है, तीसरा बेटा जो सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है एडम, उसकी उम्र महज 14 साल है। तीनों को ही अलग अलग समय पर यूक्रेन के कॉम्बैट जोन में देखा जा चुका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल ये रमजान कादिरोव के ही बेटे हैं। नाबालिग बेटों को युद्ध भूमि में किस तरह से न सिर्फ उतारा बल्कि बाकायदा ट्रेनिंग की गई, बाकायदा ट्रेंड किया गया और रमजान कादिरोव लगातार युद्ध के मैदान में अपने बच्चों को भी इसी तरह से मैदान जंग में उतार कर रखते हैं। लेकिन सर ये जरा इस बात को समझाइए कि अगर रमजान कादिरोव की प्रवृत्ति किस तरह की रही है और अगर पुतिन अब रमजान कादिरोव पर भरोसा कर रहे हैं तो उनके जो सबसे भरोसेमंद रहे वैगनर ग्रुप, आखिर क्या उनसे भरोसा टूट रहा है? देखिए आप वैगनर एक अलग चीज है और चेचन रेबल्स अलग है जी। वैगनर जो है वो वो एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वो भी एक शेप लेना चाहते हैं। देखिए आज उनकी रिक्रूटिंग 62 स्पॉट्स पे चल रही है पूरे रशिया के ऊपर में। उन्होंने एक ट्राई किया था जिस कहा जाता है कि करीब 50,000 उन्होंने वहां प्रिजनर्स लाए थे। वो प्रिजनर्स मोस्ट ऑफ देम खत्म हो गए और उन्होंने इतना नहीं किया था, उनको कहा था कि आपको अभय दान मिल जाएगा 6 महीने यदि आप लड़ते हैं। मगर इसके अंदर में एक बहुत बड़ी एंट्री है जो ईरान की तरफ है, जो खास करके जब आप बात करते हैं वैगनर ग्रुप अपना पूरा हथियार, अपना पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट नॉर्थ कोरिया से ले रहा है और ईरान से भी मिल रहा है। और इसमें अफगान के जो कमांडोज थे जो अमेरिका ने ट्रेन किए थे उसमें तो तकरीबन ऐसा सुनते हैं कि 15-16 आ चुके हैं और ये है कि एक बहुत बड़ा जखीरा वहां से आने वाला है जी सर, जिनको रशिया के अंदर में स्थापित किया जाएगा फैमिली के साथ। तो ये जो दो चीजें हैं, दो पैरेलल हैं, ये पैरेलल अलग अलग चीजें हैं। और देखिए और सब भले ही अलग अलग ग्रुप हो, अलग अलग इनकी पैरेलल अलग अलग चीजें हो, लेकिन मंशा सभी की एक है, यूक्रेन को नेस्तनाबूद करना है और पुतिन के कदमों में लाना है। सर आप बने रहिए हमारे साथ में। इन दो ग्रुप्स की तो हमने बात की, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि रूस अपनी सेना भी बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर जो ये है उसमें अब ये सामने आया है कि 15 लाख सेना बनाने का प्लान अब रूस की तरफ से है। लेकिन अब जो सेना भर्ती है उसमें कुछ बदलाव है। बदलाव क्या है? दरअसल उम्र घटाने का बिल पेश किया गया है सेना भर्ती में। अब जो भर्तियां होंगी अब उसमें 21 साल नहीं बल्कि 21 से 18 करने का प्रस्ताव है, यानी कि 18 साल के लड़ाके सेना में भर्ती होंगे। ये जो हम लगातार इस तरह की तस्वीर देखते भी रहे हैं
कि अब किस तरह से रूस, खासतौर से अगर पुतिन अपनी रूसी सेना को और मजबूत करने के लिए जो आम जनता है उन्हें भी ट्रेनिंग तो देती रही है, लेकिन अब ऑफिशियल जो लड़ाके होंगे अब उनकी भी उम्र कम कर दी जाएगी, यानी कि 18 साल के लड़ाके सेना में भर्ती होंगे। सर, आखिर इस नई रणनीति को लेकर क्या पुतिन की मंशा नजर आती है? देखिए, पुतिन का जो ये मानना है कि जो रशिया की पहले जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी मिलिट्री थी, और उन्होंने अपने 20 साल के इस कार्यकाल में उन्होंने इसको बहुत बढ़ाया है। और जबकि पूरे वेस्ट में देखिए ना, उन्होंने ये सोचा था कि शायद प्रॉक्सी से रशिया को आप कंट्रोल कर लिए हैं, केवल चाइना को जाना है, मगर अब अपनी शक्ति को इस तरह बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, यूक्रेन तो एक फ्रंट है जिसको वो स्टेबलाइज कर लेंगे, मगर उनका सबसे बड़ा फ्रंट जो है वो फार ईस्ट है, और नॉर्थ जो आर्टिक रीजन में, आर्टिक के ऊपर में वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके अंदर में वो पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं। ये नहीं कि देखिए, ये चाइना के साथ गठजोड़ हो सकता है, पर वो चाइना के पिटलगू नहीं होना चाहते, और वो उसी समय होगा जबकि वो अपनी एक आर्मी को बनाएंगे। देखिए, अभी 12 लाख है, उससे 15 लाख आपने बताया, एब्सोल्युटली करेक्ट है, और 22 लाख आपको ये पता होना चाहिए रिजर्विस्ट हैं, उसमें से केवल 3 लाख आप रिजर्विस्ट अभी उन्होंने लिया है। तो एक बहुत बड़ी फौज है, ये आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दिखाई देता था। और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे कमांड को, फार ईस्ट कमांड को सबसे ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। आप अभी देखिए वेस्ट में, और इसलिए फूक फूक करके अपने एक्चुअल रेगुलर आर्मी को लगाते हैं। जी नहीं लगाते, वो काम इस तरह चलाते हैं, उनको पता है कि लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, एग्जॉस्ट होना चाहते हैं। और सर, यही वजह भी है कि अब हर स्तर पर वॉरहेड पर पुतिन अपने आप को मजबूत बताना चाहते हैं। यही वजह है कि संसद में ये बिल पेश किया गया। लेकिन अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि आखिर पुतिन की तैयारी क्या है और रूस की संसद आखिर कर क्या रही है, ये भी जरूर आपको बताएं। आर्मी को जल्द से जल्द 15 लाख करने का लक्ष्य यहाँ पर पुतिन की संसद का है। 2026 तक 15 लाख की सेना बनाने का लक्ष्य है। रूस की सेना भर्ती का जो नियम है उसे बदलने की तैयारी की जा रही है। अब 18 साल के युवाओं को सेना में लेने की तैयारी है। भर्ती की उम्र अभी तक जो 21 साल थी रूसी सेना में, अब उस उम्र को घटाकर 18 वर्ष करने पर चर्चा की जा रही है। रूस का संसद में संशोधन के लिए बाकायदा बिल पेश भी किया जा चुका है और प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही बिल को मंजूरी भी दे चुके हैं, यानी कि ये कहा जाए कि ये तो अब सिर्फ एक रस्म अदायगी भर है। इसी बीच जो बड़ी खबर है आपको बता दें, रूस ने दरअसल 1000 किलो का बम यूक्रेन आर्मी के बंकर पर गिराया है। बड़ी खबर, रूस ने पहली बार यूएपीएबी 1500B बम चलाया है और ये अपने आप में बहुत घातक बमों में से एक माना जाता है। आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये भारी भरकम बम गिराकर तबाही मचाई है। निशाना था आर्मी, यूक्रेन की आर्मी, और तस्वीर आप देखिए किस तरह से जोरदार धमाका होता है और जोरदार धमाके से दूर तक इसकी कंपन साफ तौर से महसूस की गई। ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यूक्रेन आर्मी को निशाना बनाते हुए इस बार 1000 किलो का बम जो है वो साधा गया। तो आपने देखा ये इस बम से किस तरह से तबाही का मंजर नजर आया। आपको ये भी बताते हैं कि इस बम की आखिर स्ट्रेंथ क्या है और रूस ने आखिर इस बम का कहां पर यूज किया, पूरी डिटेल जरा समझिए। दरअसल जो बम गिराया गया उसका वजन करीब 1500 किलोग्राम का है और वॉरहेड में जहां पर यह अटैक किया गया 1000 किलोग्राम का ये पूरा बम था। ये रूस ने पहली बार इसका इस्तेमाल जो किया, युद्ध में पहली बार 1000 किलो के बम का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक नई दिशा की तरफ पुतिन अब इस पूरे वॉर को लेकर जा रहे हैं। और ये यूपीएबी 1500B बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था और जो इसकी जो रेंज की अगर बात करें, आप देखेंगे ऑपरेशनल रेंज इसकी 50 किलोमीटर तक की है। ये इस तरह का इसका पूरा जो आप देखेंगे प्रारूप नजर आता है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर दूर तक, यानी कि अगर रूस अपने जो टारगेट साधे तो करीब 50 किलोमीटर दूर से इसका निशाना वो साध सकते हैं। यूक्रेन आर्मी के बंकर पर रशियन एयरफोर्स ने अटैक किया। इसी बम से यूक्रेन की 110वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का
ये ठिकाना था। सुखोई 24M, सुखोई 35, सुखोई 34 को भी टारगेट जो है ये उससे ऑपरेट होता है। और उसकी आपने तस्वीर देखी किस तरह से इसे पूरा अंजाम दिया गया। सिन्हा सर, जरा इस बात को समझाइए कि वॉर जोन में अगर पहली बार इस तरह के बम का इस्तेमाल रूस ने किया है, UPAB 1500B बम, आखिर ये किस तरह का बम है और ये क्या रणनीति अब इस पूरे युद्ध को लेकर नजर आती है पुतिन की? देखिए, ये नेक्स्ट जनरेशन इसको कहते हैं 1500 kg गाइडेड ग्लाइडिंग बॉम्ब। ये ग्लाइड करता है और इसकी जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेविगेशन सिस्टम है वो जब आप इसको एयरक्राफ्ट से गिराते हैं तो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आप टारगेट से रह सकते हैं और आपकी ऊंचाई जो प्लेन की ऊंचाई है 14 किलोमीटर होनी चाहिए। और इसको कहते हैं ड्रॉप एंड फॉरगेट बॉम्ब और ये पहली बार इसको एग्जीबिशन में दिखाया गया था 2019 और पूरी टेस्टिंग के बाद जो रशिया का एरोस्पेस कमांड है, ये नया कमांड है, उसको दिया गया है। तो ये यदि ड्रॉप हुआ है, चर्निहिव में बताते हैं, चर्निहिव इलाका है जो कि अभी मेन बैटलफील्ड नहीं। चर्निहिव आपको याद होगा इनिशियली इसको यूज हुआ था और इसके छोटे नमूने मारियोपोल में मार्च में 2022 में दिखा था। उसकी टोटल जो एक्सप्लोसिव थी वो 1010 kg की नहीं थी, वो कंक्रीट को पियर्स कर सकता है। जैसे आप कहिए जिस बिल्डिंग में आप कर रही हैं जी, उसको ये पियर्स कर सकता है टोटली नीचे तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देख रहे हैं बागपुत में 300 किलोमीटर का अंडर टनल है जहां सॉल्ट का रिफाइनरी चलता है, इसलिए वहां दिक्कत आती है। मारियोपोल में जो अजोव स्टील प्लांट था उसके अंदर टनल्स हैं और ये इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ना कि कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। आप बागपुत में बात करती हैं, जो सोलाडायर का जो नमक का खदान है जी, उसके अंदर में जो टनल है जो बागपुत तक आता है 300 किलोमीटर में, उसको कोई पियर्स नहीं कर सकता। 300 मीटर नीचे तो उसको यदि मारना है तो इस तरह के चीजों को बर्बाद करनी, इस तरह के ग्लाइड बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी। और मेरे ख्याल से उन्होंने टेस्ट के तरीके से वॉरफील्ड में टेस्ट किया है, टेस्टेड तो है, और चरनीब में देखा होगा कि क्या इसका इफेक्ट है। और उसको देख करके फिर, क्योंकि उनका देखिए जो लाइन आ रही है ना, रेलवे लाइन आती है, सब जो उनकी मेट्रो सिस्टम है बात करना होगा तभी वो रोक पाएंगे, जितनी चीजें आती हैं। बिल्कुल, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए रूस ने ये बता दिया है कि अभी ये जो पूरा युद्ध है वो किस दिशा की तरफ जाएगा। जिस तरह से अभी हमने तस्वीर देखी, आर्मी कैंप को निशाना बनाया था रूस ने, इसी तरह से बागपुत में भी एक और घातक बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया है। आपको बताएं, रूस ने यूक्रेन की पोजीशंस पर ये बम अटैक किया है। रूस की बमबारी में बागपुत अब पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आया। जो तस्वीरें सामने आई इस पूरे घातक बम से, तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर जोरदार धमाका होता है और यहाँ पे परखच्चे उड़ जाते हैं, किस तरह से पूरा अटैक होता है। बागपुत के कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीर देखी गई। एक बार फिर देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल, चाहे अस्पताल हो, स्कूल, कॉलेजेस हो, ये देखिए किस तरह से इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी टारगेट तो की गई थी। पावर प्लांट पर कैसे अटैक हुए थे बागपुत में, एक बार फिर से ये बड़ा बम धमाका किया है, बड़ा बम गिराया है रूस की बमबारी की। दरअसल यूक्रेन की पोजीशंस पर ये रूस की तरफ से अटैक की तस्वीर है। इसी बीच जर्मनी में यूक्रेन सोल्जर्स की ट्रेनिंग की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, सोल्जर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। जर्मन वेपन्स के साथ में सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 महीनों से ये सोल्जर्स बाकायदा ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जर्मनी की तस्वीर है जहां पर यूक्रेन सोल्जर्स की ट्रेनिंग यहां पर की जा रही है। यूक्रेन के सोल्जर्स जर्मन में नए वेपन्स के साथ में ये ट्रेनिंग की तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। इसके पहले भी हमने देखा था वॉर एक्सरसाइज जो है वो तो नजर आई थी, लेकिन अब जिस तरह से रूस एक के बाद एक नई नई तकनीक, एडवांस जनरेशन के जो हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, अब उसका जवाब कैसे देना है, ये अब ज़ेलेंस्की की सेना इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ले रही है। मुश्किल जरूर बढ़ रही है,
लेकिन यूक्रेनी सेना घुटने नहीं टेकेगी, ये पहले ही स्पष्ट हो चुका था। और अभी भी 1 साल के बाद में इस युद्ध के अभी भी देखिए ट्रेनिंग की तस्वीरें। आपको बताते हैं कि जर्मनी में यूक्रेन की जो सोल्जर्स हैं वो किन किन हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये ट्रेनिंग जर्मनी की जमीन पर चल रही है। आपको बताते हैं दरअसल यूक्रेनियन सोल्जर्स जर्मन वेपन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें ब्रेडली इन्फेंट्री इसमें शामिल है। ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल माना जाता है। यूक्रेनियन सोल्जर्स इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी तरह से नजर आता है। इसके अलावा एक M113 आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी, इसकी भी ट्रेनिंग यूक्रेन के सैनिक लेते हुए नजर आए। अब हमवी किस तरह की ये पूरी बख्तरबंद गाड़ी है, देखिए इसकी भी ट्रेनिंग जर्मनी सोल्जर्स यूक्रेन की यूक्रेन के सोल्जर्स जर्मन की धरती पर कर रहे हैं। और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग जो है इसमें हमने ये भी देखा था कि अन्य देशों, चाहे वो नाटो देश हो, वो तो मदद कर ही रहे हैं, ट्रेनिंग वाइज भी उनको काफी हेल्प की जा रही है। तो ये अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, कैसे रूस के अटैक का जवाब देना है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट सिन्हा साहब लगातार मौजूद हैं। सर, जिस तरह से अब यूक्रेन के सोल्जर्स भी नई ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस ट्रेनिंग का कितना फायदा आपको नजर आता है यूक्रेन को आने वाले वक्त में मिलेगा? देखिए, ट्रेनिंग का तो बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा आप लेके चलें। और इनकी ट्रेनिंग केवल नहीं कि जर्मनी में हो रही है, जर्मनी में जो आप ट्रेनिंग बता रही हैं वो एयरफोर्स अमेरिका का ट्रेनिंग सेंटर है। उसमें पूरे के पूरे ट्रेनर्स जो हैं अमेरिकन हैं। और ऐसे 2 बेसेस हैं, एक तो एयरफोर्स के साथ लगा हुआ है, एक उनका एक है बेसिकली लैंड फोर्सेस के लिए। जो मेन चीजें हैं, जैसे जो ब्रैडली आपने दिखाया आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो है, जिसमें आप एक टुकड़ी को 10 आदमियों के एक सेक्शन को कहते हैं जो कैरी करते हैं, और उनको टैंकों के साथ, यदि चैलेंजर चलता है तो उसके पीछे में इन्फेंट्री हो जो कि एक्चुअली मॉपिंग अप करती है। मॉपिंग अप वो होता है किसी जमीन पे आप पहुंची हैं, उसके बाद वहां पर फाइटिंग करनी है, तो वो उसको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री करती है। और वो बूट्स ऑन ग्राउंड इंपॉर्टेंट, वो चीज लैक करता था क्योंकि यूक्रेन के पास है नहीं ये सब। वो केवल डिफेंसिव बैटल लड़ रहे हैं अभी, मगर ऑफेंसिव में यदि जाना है, यदि आपने कहते हैं क्रीमिया लेना है या हम पूरे लेंगे, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये जॉइंट ऑपरेशन जिसमें कि बेसिकली इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी का है, तो उनके पास पूरी सुविधाएं तो आ गई हैं। और देखिए यहाँ पर तो ये चल रही है, जहाँ पर वो लेपर्ड के साथ करेंगे, आपने बताया M133, ये सब अमेरिकन वेपन सिस्टम है और उनके साथ मेल मिलाप है। और अमेरिका ने M1 इब्राहिम भेजा है कि अभी तक तो आया नहीं है, मैंने नहीं देखा जी। वहां पर वो जो कर रहे हैं वो लेपर्ड के साथ करें, प्लस चैलेंजर के साथ चल रहा है उनका यूके, वहां भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग चल रही है। पोलैंड में कुछ ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा भी और जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग है ये काफी होगी, क्योंकि यूक्रेन को अब हम खासतौर से रूस को अगर हम देख रहे हैं, नए नए हथियारों के साथ में, नए तरीकों के साथ में बॉम्ब अटैक की तस्वीर हमने देखी, आपको लग रहा है कि ये ट्रेनिंग अभी यूक्रेन के लिए काफी होगी? देखिए, यूक्रेन के लिए ऐसी ट्रेनिंग बहुत काफी तो नहीं होगी यदि उन्होंने डिटर्मिनेशन लिया है कि हम लड़ेंगे हर एक इंच के लिए, तो मरता ने क्या करता। मगर है, रशिया तो भारी है ही है, मगर ये जो कैनन फेडर किए जा रहे हैं, देखिए 2 लाख तो ये मान के चलिए कि जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इजराइल की रिपोर्ट है और मोसाड की रिपोर्ट को मैं मानता हूँ करेक्ट। तो यूक्रेन की फौज तो खत्म हो चुकी है, वो फिर से खड़ा करना चाह रहे हैं कि 1 लाख और खड़ा कर लें, जबकि लोग हैं नहीं। तो बेसिकली फॉरेन फाइटर्स हैं, ये सब वही वेटरन्स हैं जो कहीं न कहीं लड़े। तो यूक्रेन के कुछ लोग हैं, उनके साथ लगेंगे जी सर। और ये लड़ाई प्राइवेट आर्मीज के बीच में, इसलिए अमेरिका ने, जैसे आपने पहले बताया, जी कादिरोव का या प्रेगजॉन का, जो पैरामिलिट्री कंपनीज की इस तरह की चीजें होंगी, और ये लंबा लॉन्ग ड्रॉन चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये जी सर। और बिल्कुल जिस तरह से अब पुतिन विशेष तौर से, चाहे बात चेचन हो या फिर वैगनर ग्रुप हो, अलग अलग ग्रुप्स को शामिल कर रहा है, यूक्रेन के लिए भी ये ट्रेनिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, इस चीज को समझाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।